11 अप्रैल 2023 के दिन उत्तर प्रदेश के महाराजागंज शहर का एक लड़का आदर्श नाम का, जिसकी आयु केवल 11 साल थी, अपने घर से मार्केट जाने के लिए बाहर निकलता है। लेकिन वो वापस घर नहीं आ पाया क्योंकि भरे दिन शहर के आवारा कुत्तों ने आदर्श के हाथ और मुंह को नोच नोच कर मार डाला। शहर के आवारा कुत्तों ने कार पार्किंग में खेल रहे 4 साल के बच्चे को नोच नोच कर मार डाला। ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैप्चर हो गया और इसकी वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हुई। इंडिया में आए दिन ऐसे हजारों डॉग बाइट के केसेस सामने आते रहते हैं और जिनकी वीडियोस सोशल मीडिया और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। पता है क्यों? क्योंकि इंडिया में आज स्ट्रे डॉग की पॉपुलेशन 35 मिलियन से ज्यादा है और दुनिया में 180 से ज्यादा ऐसे देश है जिनकी ह्यूमन पॉपुलेशन भी 35 मिलियन से कम है। भारत में सिर्फ साल 2022 में 1.92 मिलियन डॉग बाइट केसेस दर्ज हुए थे। इस हिसाब से भारत में प्रतिदिन 5200 जितने डॉग बाइट केसेस हो रहे हैं। शायद आपको पता ही होगा कि रेबिस बीमारी वाले पागल कुत्तों के काटने से हमें भी रेबिस नाम की बीमारी होती है और पूरी दुनिया में हर साल 60,000 से ज्यादा लोग रेबिस के कारण मर रहे हैं और इन 60,000 लोगों में 36% लोग भारतीय होते हैं। मतलब कि रेबिस के कारण दुनिया में जितनी भी मौतें हो रही है उसका 1/3 हिस्सा भारतीय लोगों का होता है। तो ये सही में ध्यान देने वाली और एक चिंताजनक समस्या है। इंडिया में कोविड-19 से पहले 2020 में सिर्फ 733 रेबिस के केसेस रिपोर्ट हुए थे, लेकिन कुत्तों की बढ़ती हुई आबादी और खतरे को देखकर सरकार ने हर एक रेबिस केस को रिपोर्ट करना कंपलसरी किया और फिर 2022 में रेबिस के 47,000 से भी ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। तो सोचिए कहां पर 733 केसेस और नेक्स्ट ईयर सीधा 47,000 से भी ज्यादा केसेस। मतलब मामला सही में गंभीर तो है। क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी एंड ग्लोबल हेल्थ जर्नल के अनुसार केसेस तो बहुत सारे होते हैं लेकिन रिपोर्टिंग बहुत ही कम होती है क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए अवेयरनेस कम है, जानकारी कम है, वैक्सीन अफोर्डेबल नहीं है या फिर वैक्सीन की सफिशिएंट सप्लाई नहीं है। चलिए अब जानते हैं थोड़ा रेबिस के बारे में। तो रेबिस एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो सीधा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट एंड डैमेज करती है। एक बार ये वायरस आपके शरीर में आ गया तो जनरली इसका इंक्यूबेशन टाइम 2 से 3 महीने का होता है। कई बार ये 1 वीक से लेके 1 साल तक वेरी भी करता है। अगर एक बार भी इस बीमारी के लक्षण हम में आ गए तो आज के दिन में भी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी में बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, मतलब कि मरना तय है क्योंकि इस बीमारी का मोर्टालिटी रेट 100% है। इन्फेक्शन के बाद शुरू में बुखार, बदन दर्द, घाव के स्थान पर अस्पष्ट या असामान्य झुनझुनी, चुभन, जलन जैसे सामान्य लक्षण पाए जाते हैं और जैसे ही ये वायरस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर सूजन आ जाती है और कुछ इस तरह के सिम्टम्स सामने आते हैं। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि ये डिजीज 100% फेटल है, मतलब कि मरना तो तय ही है। WHO ने ये कहा है कि जितने भी लोग रेबिस के कारण मर रहे हैं उसमें 40% ऐसे बच्चे हैं जिनकी आयु 15 साल से भी कम है और ऐसे बच्चे ज्यादातर एशिया एंड अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। तो भाई इन सारे आंकड़ों और बातों से हमें ये तो पता चल गया कि समस्या सही में बहुत ही गंभीर है, लेकिन समस्या का समाधान क्या है? तो भाई सबसे पहला, इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए घर के पालतू कुत्ते और सड़क के आवारा कुत्तों का 100% वैक्सीनेशन होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि दुनिया में 96% रेबिस के केसेस सिर्फ और सिर्फ कुत्तों के काटने से ही होते हैं। तो भाई हम तो वैक्सीन लगवा लेते हैं, लेकिन अगर ये सारे कुत्तों को भी रेबिस की वैक्सीन लगवा दी तो ये झंझट ही खत्म हो जाएगा। फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जैसे कि हमें पता है कि भारत में सदियों से ये परंपरा है कि हम अपना बचा कुचा हुआ खाना आसपास के जानवरों को खिलाते हैं। भारत के फेमस प्ले मृच्छकटिका में भी इस बात का उल्लेख है कि इंसानों को अपना बचा हुआ खाना कुत्तों को खिलाना चाहिए। लेकिन अनीता भद्रा, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च की डॉग लैब में एसोसिएट प्रोफेसर है। प्रोफेसर भद्रा के हिसाब से पिछले 2 दशकों में ये प्रैक्टिस बिल्कुल चेंज हो गई है। आजकल के एनिमल लवर्स ने आवारा कुत्तों का ख्याल बेघर इंसान की तरह रखना शुरू कर दिया है। ऐसे एनिमल लवर्स गली मोहल्लों के आवारा कुत्तों को ठंड में रजाई ओढ़ा रहे हैं, खाना दे रहे हैं, रहने के लिए जगह दे रहे हैं।
ऐसे एनिमल लवर्स के कारण ही आजकल रेसिडेंशियल एरिया में स्ट्रे डॉग के अटैक्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि डॉग एक टेरिटोरियल एनिमल है और उसको अगर अपनी टेरिटरी में सुनिश्चित खाना, पानी और रहने की जगह मिल गई तो वो ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं अपनी टेरिटरी के लिए। आप जानते ही होंगे कि कुत्ते एक साथ एक ही बार में 6 से लेकर 12 पिल्लों को जन्म देते हैं। इन पिल्लों में से सिर्फ 19% पिल्ले ही बड़े होते हैं, बाकी के मर जाते हैं। लेकिन बिग थैंक्स टू स्ट्रे डॉग लवर्स, जिनकी बदौलत आज सभी पिल्ले बड़े हो रहे हैं, कोई भी पिल्ला मर नहीं रहा है और पॉपुलेशन में हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आपको अंदाजा आ गया होगा कि क्यों पिछले 20 साल से स्ट्रे डॉग की पॉपुलेशन इंडिया में कम नहीं हो रही है, जबकि पिछले 20 साल से स्टरिलाइजेशन ड्राइव तो चालू ही है। आवारा कुत्तों का आतंक कम हो और रेबीज डिजीज को जीरो करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने जॉइंटली नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन फ्रॉम इंडिया बाय 2030 को लॉन्च किया है, जिसकी पुष्टि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने भी की है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने भारत के सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में रेबीज को एज अ नेग्लेक्टेड जूनोटिक डिजीज क्लासिफाई किया है, सिर्फ अंडमान और निकोबार को छोड़कर। अक्टूबर 2022 में पान इंडिया द्वारा हाथ धरे गए एक सर्वे में यह सामने आया कि 60% रेसिडेंट्स को यह लगता है कि उनके इलाके में कुत्तों के हमले बढ़ रहे हैं। इसी बढ़ते हुए आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर बीजेपी लीडर विजय गोयल ने 10 मई 2023 को आरडब्ल्यू के साथ दिल्ली में एक मीटिंग आयोजित की। मीटिंग में 500 से ज्यादा लोग हाजिर रहे थे। मीटिंग में ज्यादातर एनिमल लवर्स और ओपोजिट ग्रुप की कुछ महिलाओं के लड़ाई झगड़े के कारण मीटिंग बिना किसी कंक्लूजन के ही खत्म हो गई। तो चलिए अब देखते हैं कि इन आवारा कुत्तों के लिए कायदे कानून क्या कहते हैं। 2001 में इंडिया ने प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 के अंडर एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2001 को जारी किया था। फिर 2023 में एबीसी रूल को अपडेट किया गया, जिसमें मोटे तौर पर पालतू और आवारा कुत्तों को क्लासिफाई किया गया। आवारा कुत्ते मेनली 3 तरह के होते हैं। एक ऐसे जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, जो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन उनका जीवन हमारे दिए गए या फेंके गए खाने पर निर्भर होता है। दूसरे इस किस्म के कुत्ते होते हैं जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, जो भी अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकते हैं, लेकिन उनका जीवन हमारे फेंके गए या दिए गए खाने पर निर्भर नहीं होता है, वो अपना खाना खुद ढूंढ लेते हैं। तीसरे ऐसे कुत्ते होते हैं जो पहले पालतू होते हैं, जिनके मालिक उनको छोड़ देते हैं, जो ऐसे माहौल में ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाते और मर जाते हैं। एबीसी रूल के हिसाब से पालतू कुत्तों के स्टरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी कुत्ते के मालिक की होती है, जबकि आवारा कुत्तों के स्टरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। रूल के हिसाब से कुत्तों को पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए मारा नहीं जा सकता। कुत्तों को मारा तभी जा सकता है जब वो असाध्य रूप से बीमार हो। यहाँ तक कि रेबीज डिजीज वाले कुत्तों को भी मारना गुनाह है। रूल ये कहता है कि ऐसे कुत्तों को आइसोलेट कर देना है ताकि 10 दिन में उसकी नेचुरल डेथ हो जाए। रूल ये भी कहता है कि स्टरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के लिए कुत्तों को जिस जगह से पकड़ा है, उनका स्टरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के बाद वापस उसी जगह पर छोड़ना है। और यही एक रीजन है कि पिछले कुछ सालों में कोर्ट ने आवारा कुत्तों को मारने के लिए या आवारा कुत्तों को रिलोकेट करने के लिए की गई सारी अपीलों को खारिज कर दिया है। अपडेटेड एबीसी रूल 2023 के अनुसार आवारा कुत्तों के स्टरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए यानी कि रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की है। रूल में यह भी स्पेसिफाई किया गया है कि ऐसे आवारा कुत्तों को रेसिडेंशियल एरिया या फिर बच्चों के प्ले एरिया के आसपास खाना नहीं खिलाना है। खाना खिलाने के लिए दूर आइसोलेटेड कोई एक जगह होनी चाहिए। लेकिन फिर भी विशेषज्ञों का यह मानना है कि रूल अपडेट करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि असल में प्रॉब्लम तो कुछ और ही है। समझ रहे हो ना एनिमल लवर्स। 2023 में दिल्ली की एक लॉयर ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 20 एबीसी सेंटर का स्टडी किया, जहां पर आवारा कुत्तों को स्टरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन के लिए रखा जाता है। स्टडी में यह सामने आया कि एबीसी रूल को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा है, क्योंकि ऑफिशियली जितने कुत्तों का स्टरिलाइजेशन दिखाया जाता है, असल में उतना स्टरिलाइजेशन होता ही नहीं है। आरटीआई से यह पता चला कि दिल्ली बेस्ड एक सेंटर ने फरवरी 2022 तक सिर्फ 1000 डोज वैक्सीन ही परचेस की थी,
लेकिन 2023 के रिपोर्ट में 3700 कुत्तों का स्टरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन दिखाया गया। तो भाई अब आप ही समझ लो कि 1000 डोज से 3700 वैक्सीन कैसे लगेगी। तो भाई घूम फिर कर बात तो वहीं की वहीं ही है। 20 साल के बाद भी आवारा कुत्तों की पॉपुलेशन को कम करने वाली पॉलिसी में खामियां तो है। अब फिलहाल देखा जाए तो कुत्तों की समस्या को लेकर सबकी सोच सेम है, लेकिन जब बात समाधान की आती है तो एनिमल लवर्स की सोच कुछ अलग ही हो जाती है। बेंगलुरु बेस्ड ट्रू कंजर्वेशन अलायंस के डायरेक्टर रैन लोबो का यह मानना है कि आवारा कुत्तों को तो मार ही देना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के कई देशों में ऐसे आवारा कुत्तों को मार दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नेदरलैंड में जो आवारा कुत्ते बीमार है या फिर एग्रेसिव हो जाते हैं उनको मार दिया जाता है, और इसीलिए दुनिया में सबसे बेस्ट स्ट्रे डॉग कंट्रोल पॉलिसी नेदरलैंड में ही है। पद्म भूषण अवार्ड से नवाजित भारत के इकोलॉजिस्ट माधव गडगिल का यह कहना है कि आवारा कुत्ते अपनी अनियंत्रित वृद्धि के कारण दिन ब दिन ज्यादा आक्रामक होते जा रहे हैं। सही मायने में ऐसे कुत्तों को मार देना ही इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों के लिए सही है। वैसे देखा जाए तो इंडिया में मणिपुर और मिजोरम में सालों से कुत्तों का मांस खाने की परंपरा चली आ रही है, तो वहां पर ये रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं है। वहां पर कोई एनिमल लवर्स नहीं है, और एनिमल्स लवर है तो वहां पर कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? क्योंकि सही मायने में आवारा कुत्तों को बचाने वाले एनिमल लवर्स नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ डॉग लवर्स ही होते हैं। क्योंकि मैंने कितने सारे डॉग लवर ऐसे देखे हैं जो बड़े ही शौक से चिकन, फिश, मटन और कितने सारे एनिमल्स का मीट खाते हैं। तो भाई कहां से हुए ये एनिमल लवर्स? ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ डॉग लवर्स ही होते हैं। जब किसी दिन ऐसे डॉग लवर या उसके बच्चे को रेबिस बीमारी वाले कुत्ते ने काट लिया ना, तो सारा डॉग का लव बाहर आ जाएगा। एंगर्स अपार्ट, पेटा इंडिया की राधिका सूर्यवंशी कुत्तों को मारने की सोच के खिलाफ है। स्टरिलाइजेशन ड्राइव चालू होने से पहले भारत में ये परंपरा चल रही थी, लेकिन अगर एबीसी रूल को सही मायने में लागू किया होता तो आज कुत्तों की पॉपुलेशन की समस्या इतनी नहीं होती। राधिका सूर्यवंशी का यह भी मानना है कि ऐसे कई उदाहरण है जो ये बताते हैं कि हत्या करने से लोग हिंसक बनते हैं। ट्रू, बात तो सही है और मैं भी मानता हूँ, लेकिन साला समझ में ये नहीं आता कि इतना सारा प्यार नियम सिर्फ कुत्तों के लिए ही क्यों? डेली मीट प्रोडक्शन के लिए कट रहे चिकन, मटन, बीफ, फिश के लिए कोई नियम क्यों नहीं? दोस्तों, बढ़ते हुए आवारा कुत्तों की आबादी को रोकने का सबसे कारगर उपाय ये है कि कुत्तों को खाना मत दो, वो अपने आप ही मर जाएंगे। लेकिन थैंक्स टू एबीसी पॉलिसी, जिसके बदौलत आज हमारे रेसिडेंशियल के आसपास का इलाका कुत्तों की टेरिटरी बन गया है, और पॉलिसी के हिसाब से इन आवारा कुत्तों को पब्लिक प्लेसेस पर खाना खिलाना कोई गुनाह भी नहीं है। तो भाई मैं भी आवारा कुत्तों को मारना नहीं चाहता हूँ, ना ही ऐसे लोगों से मेरी कोई नाराजगी है जो सही में डॉग लवर्स है। लेकिन घर के आसपास या बच्चों के खेलने की जगह पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना, पानी देना, कंबल ओढ़ाना, ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे ही हम आवारा कुत्तों की पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इंसान और कुत्तों के बीच संघर्ष, पीड़ा और मौत का कारण है। और भाई मेरे लिए एक कुत्ते की जान से ज्यादा एक इंसान या एक बच्चे की जान ज्यादा मायने रखती है। और आपकी क्या राय है इस विषय पर, ये कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो भाई वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि आवारा कुत्तों की आबादी और आतंक को कम करने के लिए कुछ नए रूल बनाए जाए, और जिससे इन छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी बच जाए। और शायद ये बातें सुनकर और ये आंकड़े देखकर डॉग लवर्स के दिमाग में भी कुछ समझ आए। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।